Hello students, I am Juhi Jain. Hope you all are good and safe. This is my first session which I am presenting you on topic structure of atom. नाइन्थ क्लास में हम एटम के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन 10th में इसका हम कुछ डिटेल देखेंगे। सबसे पहले एटम जो होता है स्पेरिकल होता है शेप में, और इनसाइड होलो होता है। और जो एटम का मास होता है वो सेंटर में होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जो है दो पार्टिकल से मिलकर बना है। फर्स्ट इज प्रोटॉन एंड सेकंड इज न्यूट्रॉन। द साइन ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें दो पार्टिकल होते हैं। फर्स्ट इज प्रोटॉन एंड सेकंड इज न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के आसपास ये सेल्स होती हैं। इन सेल्स को कहते हैं हम ऑर्बिट। इस सेल्स में एक सब एटॉमिक पार्टिकल और घूमता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। द साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। सो atom is made up of three subparticles. First is proton, second is neutron, and third is electron. Electron, proton, and neutron called subatomic particle. And proton और न्यूट्रॉन अकेले जो न्यूक्लियस के पार्ट हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो अगर हम ऑर्बिट को कंपेयर करें, जैसे कि सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं, इस ऑक्यूपाइड स्पेस में जिसे हम ऑर्बिट कह रहे हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी हमारा इन ऑर्बिट्स में रहता है। अगर हम बात करें तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। कंपेयर करें अगर हम एनर्जी को ऑर्बिट्स की, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी थर्ड ऑर्बिट से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। जो ज़्यादा पास होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो दूर होता जाता है न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी कम होती जाती है। थैंक यू। आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम।